हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हो रहा है सुबह मॉर्निंग का 5:30 का टाइम और मैं अभी अभी उठ के आई हूँ और बहुत सुस्ती लग रही है। मेरा तो रूटीन इसी तरह से होता है, कुछ देर बैठ के मैं सुस्ताती हूँ और उसके बाद मैं थोड़ा सा, सबसे पहले मेरा काम होता है कि मैं अपना मोबाइल ज़रूर चेक करती हूँ। तो मोबाइल पे इंस्टा, यूट्यूब और व्हाट्सएप वगैरह सब कुछ चेक कर लेने के बाद ही मुझे चैन आता है। तब मेरे को लगता है कि हाँ, अब आगे काम करना चाहिए। और जिस दिन मैं ना मोबाइल नहीं देखती हूँ तो फिर मेरा मन काम में कम, मोबाइल में ज़्यादा लगता है। मतलब मुझे को झाड़ू लगाते लगाते मुझे लगे कि नहीं, पहले मोबाइल चेक कर लो। तो इसलिए सबसे पहले मैं अपना मोबाइल चेक कर लेती हूँ। चेक करने के बाद अब मैं आ गई हूँ झाड़ू लगाने के लिए किचन में। तो अभी यहाँ पे ना सब लोग सोए हुए हैं और शायद विराट, मुझे लग रहा है कि उठ गया होगा, क्योंकि वो जैसे ही मैं उठती हूँ ना तो मेरे पीछे से वो भी उठ जाता है। तो अब यहाँ पे मैंने लगा ली है किचन में झाड़ू और उसके बाद मैं आ गई अपनी पीछे बाथरूम वाली गैलरी में। तो यहाँ पे भी मैं लगा ले रही हूँ फटाफट से झाड़ू, क्योंकि अभी ये दोनों सोए हुए हैं, विराट के डैडा और परी। तो अभी मैं एकदम फ्री हूँ, मैं हर काम कर सकती हूँ, वरना फिर ये होता है इधर मत जाओ उधर मत जाओ, तो फिर मैं अपने हिसाब से, इसीलिए मैं सुबह सब फटाफट से निपटा लेती हूँ। तो इधर सब हो गया है झाड़ू और अब चलते हैं परी के रूम में। परी देखिए सोई हुई है, मैंने एक साइड की लाइट ऑन करी है, वरना फिर अभी ये उठ जाएगी और फिर ना जल्दी, अगर कच्ची नींद से उठ जाती है तो फिर चिड़चिड़ चिड़चिड़ करती रहती है। तो इसलिए मैंने एक ही लाइट ऑन करी है और उसके बाद मैंने इधर चाय रख दी है, क्योंकि विराट अब इस समय उठ चुका है। और फिर मैं आ गई हूँ अपने थोड़ी सी एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि मुझे भी लगता है और ये भी मेरे को हर समय बोला करते हैं कि बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हो। तो वो तो सच बात है कि मैं कभी आपके संग अपनी पहले की पिक्चर शेयर करूँगी ना तो आपको लगेगा कि पहले मैं कितनी स्लिम बॉडी में थी और अब तो मैं बहुत ही ज़्यादा मोटी हो चुकी हूँ। तो इस तरह से मैं कुछ देर अपने लिए भी निकाल लेती हूँ। और सच माने तो ये अपने लिए भी नहीं होता, ये भी इन्हीं के लिए है, क्योंकि इनको बुरा लगने लगा है ना कि मैं मोटी हो गई हूँ। तो मैंने कहा चलो कुछ, कोई नहीं, अब मैं अपना थोड़ा सा ख्याल रखूँगी, थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालूँगी। तो बस यहाँ पे एक्सरसाइज करने के बाद मैं आ गई किचन में। तो देखिए यहाँ पे चाय ना मैंने धीमी करके छोड़ रखी थी, तो चाय भी बन गई। और अब मैं जा रही हूँ फटाफट से विराटू को देने के लिए। वो ब्रश वगैरह करके यहाँ बैठा हुआ है। तो एक कप चाय मैंने अपनी निकाली और विराटू को दे दी। और अब मैं यहाँ पे कर ले रही हूँ फटाफट से इनका बिस्तर भी ठीक, क्योंकि ये भी उठ गए हैं। और वैसे मैं सच बताऊँ तो ये उठते तो 3 बजे 4 बजे ही हैं, लेकिन जब से इनकी तबीयत ख़राब चल रही है ना, तब से ये थोड़ा सा लेट उठ रहे हैं, और वरना ये मुझसे पहले ही उठ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने बिस्तर का ब्लैंकेट वगैरह तय कर लिया और उसके बाद मैं पिलो ठीक कर रही थी, लेकिन फिर मुझे लगा नहीं, बिस्तर जो है ना तो इसका बेडशीट आज चेंज करना है। तो बस मैं गई और लेकर के आई। फिर मैंने पिलो कवर भी यहाँ पे चेंज किए। और विराट यहाँ पे खा रहा है और मुझसे बातें करते जा रहा है। और यहाँ पे विराट का टीवी भी खुला हुआ है, तो वो अपना टीवी देखने की वजह से और ज़्यादा नाश्ता कर लेता है, वरना वो नाश्ता ना करे। और परी हमारी जो है तो नाश्ता नहीं करती है सुबह। उसके बाद देखिए मैंने पूरा यहाँ पे बेडशीट हटा दिया और फिर मैंने यहाँ पे वाइट वाला आज डाल रही हूँ, जो हल्का सा ब्लू प्रिंटेड है। तो बस यहाँ पे मैंने बिछा दी अच्छे से बेडशीट। और अभी यहाँ पे मैं अच्छे से लगाऊंगी पिलोज़ वगैरह। और विराट मेरा यहाँ पे नाश्ता कर चुका है, तो वो बहुत अच्छा बच्चा है, अपना बर्तन वगैरह ना जो भी खाए पिए का होता है रख के आ जाता है। और बच्चे देखिए किसी के भी अच्छे या बुरे नहीं होते हैं, बल्कि बच्चे सभी के अच्छे होते हैं। बस थोड़ा सा हम माँ बाप को ही बच्चों को गाइड करना पड़ता है। तो जो लोग गाइड करते हैं उनके अच्छे कहलाते हैं, और जो लोग गाइड नहीं करते हैं तो उन्हीं के बच्चों को लोग बुरा कहते हैं, लेकिन ऐसा कहना नहीं चाहिए। तो जी यहाँ पे अंदर का काम मैंने निपटाया, झाड़ू वगैरह भी मैंने लगा दी। और मेरी चाय यहाँ पे हो गई थी ठंडी, तो मैंने फिर से गरमाई और फिर मैं बैठ के इत्मीनान के साथ पी रही हूँ अपनी चाय। और चाय के साथ साथ मैं मोबाइल भी चलाती जा रही हूँ, क्योंकि वो है ना एक आदत सी पड़ जाती है, तो मुझे यही कही कि मोबाइल की लत सी लग गई है। और चाय पीने के बाद फिर मैं गई नहाने। तो आप लोग सोचोगे कि नहाने से पहले चाय कौन पीता है, तो जी मैं नहाने से पहले चाय पी लेती हूँ, क्योंकि मेरी बहुत ही बुरी आदत है। और उसके बाद मैंने पूजा पाठ की। करने के बाद यहाँ पे देखा तो परी जो थी अपने डाटा के लिए नींबू गर्म करके उनको दे दी थी। उनके मुँह का ना टेस्ट बिगड़ा हुआ है, तो यहाँ पे परी ने उनको नींबू जो है तो गर्म करके नमक वगैरह लगा के दे दिया। और उसके बाद मैं यहाँ सब्ज़ी छौंकने लग गई। तो हल्का सा तेल मैंने अच्छे से गर्म कर लिया, उसमें फिर ये हरे वाले चने हैं, इसको मैंने
अच्छे से थोड़ी देर के लिए भूंज लिया। भूंजने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा प्लेट में निकाल के ठंडा करने के लिए रखा है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे तेल फिर से गर्म कर लिया, उसमें डाल दिया मैंने थोड़ा सा लहसुन जो कि बारीक कटा हुआ है। और जब वो अच्छे से गोल्डन हो गए तब मैंने इसमें डाल दी प्याज, और इसको भी मैं गोल्डन होने तक भूंज लूँगी अच्छे से। और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी मसाला। तो मसाले में बस वही सिंपल हल्दी धनिया मिर्चा है, और कुछ भी नहीं डाला मैंने अलग से, क्योंकि मेरे यहाँ ज़्यादा कुछ खाना कोई पसंद नहीं करता ना, मसाला इतना ही नहीं ज़्यादा खाया जाता है। तो उसके बाद मैंने अब इसको अच्छे से भूंज लेना है यहाँ पे। और भूंजने के साथ साथ मैंने इसमें टमाटर भी डाल दिया कि ये भी साथ में भुन जाएगा। और जब ये भुंज गया तब मैंने इसमें डाल दी कलहारी हुई मटर। इसको थोड़ा सा चला लूँगी, और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ आलू, जो कि मैंने पहले से काट करके धो के रखे थे। तो बस अब यहाँ पे आलू और मटर की सब्ज़ी मेरी बनने वाली मतलब बना रही हूँ आज मैं। अच्छे से ऊपर नीचे करा मैंने, मसाला मिक्स हो गया। और फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाल दिया है, जो कि मतलब खाने में अगर हल्का सा ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो खाने का स्वाद ही बिगड़ जाता है। तो नमक डालने के बाद भी मैंने इसको अच्छे से भूंजा। भूंजने के बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया पानी, और पानी डाल के अच्छे से ऊपर नीचे करके फिर इसका लगा दे रही हूँ मैं ढक्कन। और इसी बीच यहाँ पे मैंने आटा भी रेडी कर लिया था। तो अब फटाफट से बना ले रही हूँ मैं यहाँ पे रोटी। तो रोटी बनाने के बाद सबसे पहले खाना मेरा विराटू खाएगा, क्योंकि वो मेरे पास ही खड़ा रहता है। जब तक मैं किचन में रहूँगी तो वो मेरे पास रहता है। कुछ कुछ देर के लिए आएगा जाएगा, वरना वो पूरा टाइम मेरे साथ ही अपना स्पेंड करता है। तो यहाँ मैं फटाफट से रोटियाँ सेक रही हूँ। और सेकने के बाद मुझे अभी बहुत सारा काम है, जो कि बहुत दिन से करने के लिए सोच रही थी पर कर नहीं पा रही थी। तो मैंने सोचा आज कर लूँगी। तो यहाँ मेरी रोटी बन चुकी है, और फिर मैंने सारा बर्तन धोने के लिए भिगो दिया है। तसला पटरा बेलन वगैरह, जो कि खाने के बाद धोना ही होता है। फिर मैंने गैस वगैरह साफ़ की ऊपर नीचे, और पूरा जो काउंटर टॉप है इसको भी मैंने क्लीन कर दिया। और क्लीन करने के बाद जो ये डस्टन का कपड़ा आप दिख रहे हो, इसको भी मैंने लगे हाथ धो के डाल दिया। और उसके बाद हाथ वगैरह धो के मैंने देखिए विराटू के लिए निकाल दिया खाना। मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे पहले मेरा विराटू ही खाना खाएगा। तो बस यहाँ पे उसका खाना निकाल दिया है। और रोटी में मैं उसको घी लगा के ही दे देती हूँ, क्योंकि अगर अलग से मैं बाउल में रख के दूँ तो वो घी नहीं खाएगा टीवी के चक्कर में। इसलिए मैं हमेशा उसको लगा के ही दे देती हूँ। और उसको खाना देने के बाद फिर मैं आ गई अपने किचन में दोबारा से। और जो भी खाए पिए के बर्तन थे, तो सारे बर्तन फिर यहाँ पे मैं मतलब जल्दी से साफ़ कर लूँ, क्योंकि ये भी एक काम के अंदर ही आ जाता है। और वैसे भी सच मानिए, अगर थोड़ा सा भी कोई काम पड़ा रहे ना, तो फिर दूसरे काम में मन नहीं लगता है, अपने में फ्री मतलब फील नहीं होता है। तो इसीलिए मैं साथ साथ सारे काम करती जाती हूँ। और अब मैंने यहाँ पे धो लिए बर्तन। और बर्तन धोने के बाद अब मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए, उनको जो कि आपको पता ही है कि तबीयत उनकी नहीं ठीक है। तो इस वजह से उनके लिए कुछ अलग से ही खाना बनाना होता है। ये तो खाना जो हो गया ये हम लोगों के लिए हो गया, मतलब बच्चों के लिए और उनके मतलब मेरे लिए। और वो नहीं खा रहे हैं अभी इस तरह का खाना कुछ भी। तो उनके लिए सिंपल से दलिया ही मैं बना रही हूँ आजकल, सुबह भी शाम में भी। तो दलिया मैंने बना के रखी थी, और इसमें मैंने डाल दिया है दूध और शक्कर। और इसको देखिए एकदम पतला है ये, इसी तरह से मतलब खाते नहीं पीते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे बैठे हुए हैं टावर के पास, और इनका आजकल ज़्यादा समय ना इसी जगह पे बीत रहा है, क्योंकि यहाँ से क्या होता है सब नीचे का दिखता रहता है। तो बस मैं यहीं पे लेकर के आ गई दलिया, और मैंने इनको दिया पीने के लिए। और मैं इनके पास ही बैठ गई, क्योंकि वैसे तो टाइम मिल नहीं पाता है कि हम बैठ के आपस में बातचीत करें। और दूसरा फिर जब इनका मन नहीं ठीक होता है, इनका क्या किसी का भी हो, तो इंसान खाता पीता नहीं है। तो मैंने कहा मैं बैठ गई खिला दूँ। तो खाने के बाद फिर मैं बर्तन जूठे लेके गई और किचन में धो वो के रख दिए। और उसके बाद मैं आई अपनी मशीन में सिलाई लगाने के लिए। तो ये ना मैं फ़र्स्ट टाइम चला रही हूँ, तो चलाने में मुझे प्रॉब्लम भी हो रही है, और ये थोड़ा सा हिल डुल भी रहा है। तो फिर नीचे से मैंने कुछ विराट से लगवाया, और उसके बाद देखिए ये अच्छे से एकदम बढ़िया से चल रही है। तो अभी तक ना मैंने ये वाली कभी भी यूज़ नहीं की थी, हाथ वाली ही कर रही थी। तो यहाँ मैं इसको चलाने में बहुत अनकंफर्टेबल हो रही हूँ, क्योंकि ना मेरी आदत भी नहीं है, हमेशा एक ही हाथ से चलाती आई हूँ, और यहाँ पैर चलाना पड़ रहा है। तो अभी ये नई भी है ना, तो इसका जो नीचे का क्या बोलते हैं पावदान है, वो बहुत ही ज़्यादा अभी टाइट है। तो उसमें ताकत भी बहुत लग रही है, और मुझसे नहीं चल रही। लेकिन फिर मैंने कहा कोशिश तो करूँगी, वरना फिर ना ऐसे पड़ी रहेगी। और आज बड़ी मुश्किल से मैंने इसको रेडी किया है चलाने के लिए।
और इतना सब करते हुए अब इस समय टाइम हो रहा है शाम के 3 बजे का। तो बस इस तरह से पूरा मॉर्निंग से लगा के शाम तक का काम जो है तो इस तरह से निपटता रहता है, क्योंकि खाली तो कभी इंसान होता ही नहीं, ना कुछ होता ही रहता है। तो बस अब यहीं पे करूँगी आज के व्लॉग को एंड। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।